गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आपको बताया गया था कि आपकी पॉलिनोमियल की क्लास आज से स्टार्ट होगी। आप उम्मीद करता हूं कि आप लोग पेन और पेपर के साथ बैठे होंगे। नहीं लिए हैं तो पेन पेपर अपने पास ज़रूर रखिए और यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट मैं जिस बात को बोलूँगा नोट कर लीजिए। वो चीज़ आप नोट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, आपको पेपर और कलम की हेल्प लेनी है। ये क्लास उन लोगों के लिए है जिन्होंने पॉलिनोमियल वर्ड अभी तक नहीं सुना है या सुना है तो समझा नहीं है। बहुत ही बेसिक से क्लास आज शुरू होगी। आपके चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या चीज़ है ये, इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, वो सब एक स्ट्रक्चर के थ्रू मैं समझाया जा रहा हूँ। आपको बहुत पहले 8th में या 7th में या 6th में ही जब आप छोटे थे तो अचानक से मैथमेटिक्स में ABCD XYZ आ गया था। तब आप बहुत कंफ्यूज हुए थे कि ये मैथ में ये सारी चीज़ें क्या कर रही है। अभी तक तो गिनती थी, पहाड़ा था, जोड़ था, घटाना था, ये अब XY कहाँ से आ गया। तो वहाँ पर आपका दिमाग थोड़ा सा घूमा था कि ये हम लोग मैथ ही पढ़ रहे हैं ना ये XYZ ABCD क्यों। लेकिन फिर धीरे धीरे आप लोगों ने समझा, लेकिन बहुत से लोगों ने उसकी अंडरस्टैंडिंग अभी भी नहीं बना पाई कि वाकई में है क्या ये ABCD। तो आज वो ABCD जो है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। दरअसल वो होते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं मैथमेटिक्स में, इनका क्या रोल है। तो बेटा एक वर्ड आप लोगों ने देखा है VERY, वेरी, सुना है। छोटे थे इसकी बहुत डिमांड थी आपको, गुड के साथ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और एक वर्ड है VARY, वेरी। वेरी का मतलब होता है चेंज। इसी वेरी वर्ड से ये वर्ड बना है वेरिएबल, जिसकी मीनिंग निकलती है चेंज होना या फिक्स ना होना। तो मैथमेटिक्स में वो वैल्यूज़ जो फिक्स नहीं होती उनको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। अब जो वैल्यू फिक्स नहीं है उसको हम लोग दर्शाएंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक संकेत ले लिया जाता है। अब वो चाहे आप इंग्लिश का ले लो, हिंदी का ले लो, किसी भी लैंग्वेज का ले लो, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये हर जगह पे बोली जाती है। इस वजह से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स ही हम लोग मैक्सिमम ज़्यादातर यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल्स को। तो वेरिएबल्स क्या है, अननोन वैल्यूज़ या वो वैल्यूज़ जो चेंज होती हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स XYZ ABC और बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स से। कभी कभी अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सभी से आप भारतीय हो तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, छोटा बा सा, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप 10th में हैं, आपको सिर्फ। फिर इसके बाद आते हैं बेटा नॉन वेरिएबल्स। अब जो इसका अपोजिट जो फिक्स वैल्यू हो,
हमारे सारे नंबर्स फिक्स हैं, 5, 6, 7 इनफाइनाइट तक सारे रियल नंबर आते हैं। अब अगर हम लोग एक वेरिएबल को एक नॉन वेरिएबल से ऑपरेट कराएं, ऑपरेट कराने का मतलब है उनको ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर लें, डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। जब हम आप ऐसा करते हैं तो ये जो बन के मिला है हमें, इसको बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन अब आपको क्लियर हो गई कि भैया एक वेरिएबल ले लो, एक कांस्टेंट ले लो, उनको ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बिना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जाने आप पॉलिनोमियल डिफाइन नहीं कर पाओगे। क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये होती है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फिर उसको आप क्या बोल सकते हो? पॉलिनोमियल बोल सकते हो। अब आपको होल नंबर तो पता ही है। होल नंबर क्या? 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। होल नंबर में ना ही निगेटिव नंबर आते हैं, ना फ्रैक्शन वाले नंबर आते हैं, सिर्फ 0 से लेकर के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। तो 9th में जब आप पढ़े थे पॉलिनोमियल, तो वहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही मिला था, आइडेंटिफाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इज दैट पॉलिनोमियल्स और नॉट। ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो बेटा जिनको अभी कोई जानकारी नहीं है पॉलिनोमियल की, वो ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लें। वीडियो को पॉज करके आगे। तो बेटा पॉलिनोमियल क्या है? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके वेरिएबल्स की पावर होल नंबर हो, या फिर 0 हो, या 1 हो, या 2 हो, कुछ भी हो। जैसे कि x² + 5x + 7। यहाँ पर वेरिएबल ये है और ये है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर आपको इस तरह से कुछ लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है, इसकी पावर निगेटिव में है, और हमने बताया था होल नंबर होनी चाहिए, सारे पॉजिटिव हो या 0 हो। यहाँ निगेटिव आ गई तो ये पॉलिनोमियल नहीं। ये चीज़ आपने 9th में सीखी थी। फिर इसके बाद एक टर्म और आपने सीखा था इसमें, उसको मैं कैटेगराइज करके बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में 2 तरह के टाइप्स आपको मिलेंगे। एक है बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट, दूसरा है बेस्ड ऑन टर्म। एक्सपोनेंट के आधार पे अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा है x + 5 एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, 1 एक होल नंबर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अगर पावर 1 है तब ऐसे पॉलिनोमियल को बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। हिंदी में इसको रैखिक बोलते हैं। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो समझ ले, पॉलिनोमियल को बहुपद कहते हैं। बाकी चर अचर आप लोग जानते हैं, इतना तो इंग्लिश आता ही।
इसके बाद अगर पावर 2 हो जाए या फिर x² - 5, यहाँ पर देखिए ये पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 थी, यहाँ हाईएस्ट पावर 2, 1 भी है लेकिन हाईएस्ट कौन सी है 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 होगी तब आप उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद आते हैं x³ + 5, हाईएस्ट पावर 3, तो ऐसे पॉलिनोमियल को आप बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर 4, ऐसे पॉलिनोमियल को आप बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। ये है एक्सपोनेंट के बेस पर, ये कैटेगराइज जो आपने किया है पॉलिनोमियल का, ये आपने किया है एक्सपोनेंट के बेस पर। अगर पावर 1 तो लीनियर, पावर 2 तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 तो क्यूबिक, पावर 4 तो बाई क्वाड्रेटिक। अब आते हैं टर्म्स के बेस पर पॉलिनोमियल को भी कैटेगराइज किया गया है। अगर एक ही टर्म है पॉलिनोमियल में, आपको पता है ना टर्म्स कैसे काउंट करते हैं, जब भी प्लस या माइनस आ जाएगा, प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई नहीं, तब टर्म्स बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखो एक टर्म प्लस आ गया, दूसरा टर्म माइनस आ गया, तीसरा टर्म इनटू आया तब भी तीसरा ही टर्म, ठीक है। तो इस तरह से काउंट करते हैं। तो टर्म यहाँ पर देखिए 1 है, एक टर्म वाले को बोला जाता है मोनोमियल, दो टर्म वाले को बोला जाता है बाइनोमियल, 3 वाले को बोला जाता है ट्राइनोमियल। ये है कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इस तरह से पॉलिनोमियल को विभाजित किया गया है। ये भी एक स्ट्रक्चर आप बना लेंगे, वीडियो को पॉज करिए और ये बनाइए। इसके बाद एक वर्ड आपने सुना था डिग्री, या जिन्होंने नहीं सुना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? तो डिग्री बेटा डिग्री इज कॉल्ड हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर 1 है देन यू कैन से डिग्री 1। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 हो जाएगी। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है। ये वर्ड ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद नोट करते रहिए, डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। इस तरह से डिग्री को फाइंड करते हैं। ये सारी चीज़ें 9th की हैं बेटा, लेकिन 10th में काम आएंगी, इस वजह से मुझे बताना पड़ रहा है। ये बेसिक बातें, जैसे बस थोड़ा 1-2 बातें और हैं उसको बता दें। इसके बाद हम लोग अपने 10th पे जो टॉपिक्स हैं 10th में उसमें चलेंगे। इसके बाद है बेटा अगला टॉपिक, अगला कॉफिशिएंट। हिंदी मीडियम इसको गुणांक बोलेंगे।
किसी पॉलिनोमियल में, ये मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ये एक पॉलिनोमियल लिखा है, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, और टर्म्स हैं 3 इसलिए ट्राइनोमियल है। अब देख बेटा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है 7। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे 7। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 8, और यहाँ पर ये इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। किसी पॉलिनोमियल में अगर x नहीं है तो x ना होने का मतलब ये होता है कि x यहाँ पर था लेकिन उसकी पावर 0 होने की वजह से वो हट गया, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर ये हट गया था। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म बोलने को आप इसको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 बोल सकते हो, x की पावर 0 का गुणांक या कोफिशिएंट, और यहाँ पर ये 8 है x का कोफिशिएंट। अब ये अगर आपको इस तरह से दिया जाए 7ax² प्लस 5x माइनस 7xa प्लस 8। अब अगर हम आप इससे पूछें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल में जो कुछ भी है वो उसका कोफिशिएंट है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 7। बेटा कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बार बार आपको तंग करेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप कोफिशिएंट को गलत तरह से यूज़ कर लोगे, इसलिए कोफिशिएंट समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 5, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -7a। x के साथ जो कुछ भी मल्टीपल में है विद साइन, निगेटिव का है तो निगेटिव, माइनस पॉजिटिव तो पॉजिटिव, x का कोफिशिएंट -7a। और यहाँ ये क्या है, ये है कांस्टेंट, हम x की पावर 0 का कोफिशिएंट बोल सकते हैं इसको। तो समझ गया ना, अगर इस तरह से कहीं लिखा हो मिले आपको, बता बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है x प्लस 2, शाबाश, सॉरी k प्लस 2, ब्रैकेट पूरा इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। अब x का कोफिशिएंट k और a दोनों कोफिशिएंट हैं x के, और ये 7 x की पावर 0, समझ गए ना। तो ये है कोफिशिएंट, क्योंकि बेटा अभी आने वाले में, अभी 10th में जो पहला टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। तो वहाँ कोफिशिएंट आपको बहुत कोफिशिएंट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रहेगी, तो आप वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाओगे। इस वजह से मुझे कोफिशिएंट बताना पड़ रहा है। ये तो समझाने के लिए था, नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप चाहो तो ये कोफिशिएंट बना करके लिख सकते हो। ओह सॉरी, फाइनली अब हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं 10th की तरफ। अब 10th का जो पहला टॉपिक है उसको बोलते हैं ज़ीरो। यहाँ से अब जर्नी शुरू हो जाएगी, यहाँ से आपको बिल्कुल फोकस रहना है और पूरा कंसंट्रेशन बनाए रखिए। ज़रा सा भी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल? तो बेटा सिंपल सी बात आपको बताना है कि ज़ीरो इज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की वैल्यू रहेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीरो बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, व्हाट इज
0 of a polynomial, then you can say value of variable. क्या बोलोगे? value of variable. वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वही 0 कहलाएगी। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि ये पॉलिनोमियल है, अब आपसे हम पूछेंगे कि कैसा पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट, तो आप बोलोगे ये लीनियर है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसके हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं या ज़ीरो फाइंड करना है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालने के लिए आपको सबसे पहले उसको इक्वल ज़ीरो करना पड़ेगा। x + 5 इक्वल क्या कर दिया? 0। अब +5 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये आ जाएगा -5। x की वैल्यू क्या मिली बेटा? -5 ना। तो ये -5 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाएगा। अब एक और बात ध्यान रखना कि ये पूछा जाता है कि लीनियर पॉलिनोमियल में कितने ज़ीरोज़ निकलेंगे, तो जितनी डिग्री उतने ज़ीरोज़। डिग्री यहाँ पर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो ज़ीरोज़ कितने निकलेंगे? 1। अगर यहाँ पर आपको हम इस तरह से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दें, ये क्वाड्रेटिक है ना क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 2। अब इसमें पूछा जाए आपसे ज़ीरोज़ कितने निकलेंगे, तो आप बोलोगे इसमें 2 ज़ीरोज़ निकलेंगे। x की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, वेरिएबल x है तो ज़ीरोज़ भी 2 निकलेंगे। अब ज़ीरोज़ होते क्या हैं, वो निकालने के लिए आपको हमने बताया कि इसको इक्वल 0 करना पड़ेगा। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये लीनियर था। लीनियर का 0 निकालने का सिंपल तरीका है, आपको सिर्फ x यहाँ पर रोकना है, बाकी उसके साथ जितनी भी चीज़ें हैं x को छोड़ करके उन सब को उधर ट्रांसफ़र कर देना है। लेकिन इसमें आपको 2-3 मेथड्स ध्यान रखने हैं। इसको पूरा ब्रीफ करके बताते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कैसे निकाले जाते हैं। हाउ टू फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालने। ज़ीरोज़ क्या? वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक, तो 3 मेथड आपको मैं बता दे रहा हूँ। यूजिंग अलजेब्रिक फॉर्मूला। कभी कभी क्या होता है, किसी अलजेब्रिक फार्मूले को यूज़ करके ही ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल आ जाए x² - 9, यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करना है आपको, तो आप क्या करने लग रहे हो, इसको इक्वल 0। सबसे पहले किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? इक्वल 0 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, आप x², इस 3 को लिख सकते हो 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। अब a² - b² वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो वो होती है a + b और a - b। अब x + 3 = 0 कर लो और x - 3 = 0। ये भी 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा। तो x इक्वल आ जाएगा -3, यहाँ x इक्वल आ जाएगा निगेटिव है, उधर जाके +3। तो x की दो वैल्यूज़ आई, -3 और +3। एक तो ये तरीका है, किसी भी अलजेब्रिक फार्मूले को यूज़ करके आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिट। ये आप करते ही हो, फैक्टर करते समय आपको सिखाया गया था। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मतलब ये है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा x² + 4x + 3, इसके फैक्टर्स करके इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर निकाल करके 0 निकालना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ज़ीरोज़ निकालने के लिए इक्वल 0 करना है। अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टर्म है, इसका इसके कोफिशिएंट से सबसे पहले मल्टीप्लाई कराएंगे। तो x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। 3 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आ जाएगा? 3। अब ये 3 के 2 फैक्टर्स, ऐसे 2 फैक्टर्स लेने हैं जिनको यहाँ प्लस का साइन है ना, तो ऐड करने पर, यहाँ माइनस का साइन होता तो उन फैक्टर्स को माइनस करने पर
और यहाँ प्लस का साइन है, इसलिए उन दोनों फैक्टर्स को प्लस करने पर क्या आ जाए, +4 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, इस 3 के 2 फैक्टर होंगे, 3 1 जा 3। अब इनको ऐड करने पर 4 लाना है। तो ऐड करने का मतलब है या तो दोनों पॉजिटिव ले लो तब वो 3 1 4 हो जाएगा, या दोनों निगेटिव लोगे तब भी वो -4 हो जाएगा, लेकिन निगेटिव में आ जाएगा। आपको लाना क्या बेटा, +4 लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पॉजिटिव रखना है। अब इसको और इसको यहाँ पर लिख देना है x² + 3x और +1x। 1x को x ही लिखते हैं और +3 = 0। हमने क्या किया, इस मेथड का नाम है मिडिल टर्म। यहाँ पर मिडिल टर्म क्या था बेटा, 4x। इसको स्प्लिट करना, तो हमने स्प्लिट कर दिया 3 और 1 में। अब यहाँ पर इन दोनों में x कॉमन है। ये छोटी छोटी बातें आपको तो पता ही होगी, कैसे कॉमन लेते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब 9th 8th में आपने सीखा है। जिन्होंने नहीं सीखा है, हम इतनी बहुत ही बेसिक लेवल पे बताएंगे कि आप वो भी सीख जाओगे। यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में यहाँ पर कितने टर्म है, काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स में फर्स्ट 2 टर्म में आपको ये देखना है कॉमन क्या चीज़ है। तो यहाँ पर x देखो 2 टाइम्स है और यहाँ पर x 1 टाइम है। दोनों में x तो है ना, तो जो छोटी पावर होगी x की वो कॉमन हो जाएगी, छोटी वाली पावर कॉमन हो जाती है। तो x की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो x की पावर 1 कॉमन हो जाएगी। x² में x की पावर 1 एक बार कॉमन कर लिया तो एक बार अंदर बच जाएगा। यहाँ x निकल गया है तो कौन बच जाएगा, 3। इसी तरह से यहाँ पर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन दोनों का मल्टीपल 1 होगा, इसलिए हम लोग 1 को ही कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर x और 3 बच जाएगा। अब देखो बेटा, x + 3 फिर से वापस 2 टर्म बन गए ना। दोनों टर्म में आप देखो सेम ब्रैकेट है, x + 3 x + 3। इस ब्रैकेट को ही कॉमन कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट निकल गया, कौन बचा, x बचा, और यहाँ पर ये ब्रैकेट निकल गया तो कौन बचा, 1 बचा। अब x + 3 को इक्वल 0 करेंगे, x इक्वल आ जाएगा -3, और x + 1 को इक्वल 0 करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा -1। ये है दूसरा तरीका किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ निकालने का। और एक और लास्ट तरीका है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करके, वो फार्मूला क्या अभी बताने जा रहा हूँ मैं, उसका भी यूज़ करके ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं। तो अभी x² + 4x + 3 के ज़ीरोज़ हमने निकाले, -3 और -1। किस मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। अब इसी पॉलिनॉमियल का हम इस मेथड से, सॉरी इस फार्मूले से ज़ीरोज़ निकालेंगे। वो फार्मूला है x = -b ± रूट में है b² - 4ac / 2a। अब इस फार्मूले में b, a और c ये क्या चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिलहाल आप ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लीजिए जिसमें मेथड है यूजिंग एल्जेब्रिक फार्मूला, MTS मिडिल टर्म स्प्लिट और क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये फार्मूला लिख के अभी जो मैं सॉल्व कराऊंगा इस फार्मूले को, उसको इसी के नीचे लिख लेना, जिससे आपके पास ये तीनों मेथड एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो कर लीजिए ऐसा, पॉज करके नोट कर लीजिए। ये था ना बेटा x² 3x 4x + 3। एक बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का, वो होता है ax² + bx + c। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ऐसे ही लीनियर का भी है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक क्यूबिक का है, बाइक्वाड्रेटिक का है। वो सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्वाड्रेटिक का निकाल रहे हैं, इसलिए क्वाड्रेटिक का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। यहाँ a क्या है बेटा, x² का कोफिशिएंट, b क्या है, x का कोफिशिएंट, और c है कांस्टेंट टर्म।
आपके पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, एक्स का कोफिशिएंट 4 है, और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो इससे जब हम कंपेयर करेंगे इसको, तो ए की वैल्यू आपको मिल गई 1, बी की वैल्यू मिल गई 4, सी की वैल्यू मिल गई 3। इस तरह से आपको कंपेयर करना है। फिर उसके बाद जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था, एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बहुत बेसिक से बता रहे हैं बेटा, उन लोगों के लिए जिन्होंने मैथ से बहुत भागते हैं। मेरी ये वीडियो देख लें, इतना सिंपल वे में बता रहा हूँ कि आपको सारे सब्जेक्ट्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी लगने लगेगा मैथ्स। आ जा बेटा। बी की वैल्यू क्या है, 4। फिर पॉजिटिव निगेटिव दोनों, इसका क्या मतलब है आगे समझाएंगे हम। फिर रूट के अंदर बी स्क्वायर, मतलब बी की वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। फिर 4 है, 4 लिख देंगे। ए की जगह पर 1 है तो 1। इन सब के साथ कोई साइन नहीं है, तीनों के साथ तो मल्टीपल का रहता है, ये आपको पता है। सी की वैल्यू 3 है, अपॉन 2 इंटू, कोई साइन नहीं है ना, इंटू ए की वैल्यू 1। ये कर लिया। अब आगे एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 2 1 जा 2। इसी को आगे यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। x इक्वल, ये -4 था ना, -4 लिख ले रहे हैं वैसे ही। फिर प्लस और माइनस दोनों, ये देखो बेटा 16 माइनस 12 4 आएगा। रूट में 4 का मतलब होता है, क्या होता है पता है ना आपको, 2 अपॉन 2। √4 मतलब 2, √9 मतलब 3, √16 मतलब 4। ये तो पता ही है आपको, इतना तो आपको बेटा आना चाहिए। अब देखो ये पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब क्या है। पॉजिटिव निगेटिव का मतलब ये है कि आपको एक बार पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव का साइन, और एक बार निगेटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन लेंगे जब, तो -4 प्लस 2 करके लिखेंगे, और निगेटिव लेंगे तो -4 माइनस 2 करके लिखेंगे। अब आप देखो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो -4 प्लस 2 आएगा -2 अपॉन 2। इसी तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा -6 अपॉन 2। दोनों निगेटिव है इसलिए ऐड हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉजिटिव एक निगेटिव था इसलिए सब्ट्रैक्ट हो गया, बड़ा नंबर निगेटिव था इसलिए निगेटिव आया। 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल आ जाएगा -1, और यहाँ पर 2 1 जा 2 3 जा, x आ जाएगा बेटा -3। ठीक है ना। तो अभी पहले सॉल्व किया था तब भी यही था, x की 2 वैल्यूज आई थी। इस फार्मूले से किया है, मिडिल टर्म स्प्लिट से किया था तब भी दोनों जीरो सेम आए थे, यही क्वाड्रेटिक फार्मूले से किया तो ये। अब जब मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टर ना हो तब आपको इस फार्मूले का यूज़ करना है। जीरोज या डायरेक्ट भी आप लगा सकते हो, किसी भी, ये आसान है, जीरोज दे ही देगा हर हाल में। तो इसका यूज़ आप लोग सीख लो। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ये 2 पॉलिनोमियल मैं दे रहा हूँ, एक ये है, एक ये। इन दोनों के जीरोज आपको फाइंड करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट से भी और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी। ये दोनों आपको करना है। करके आप आज आप बताइएगा ज़रूर मुझे, हो सके तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे करके इसकी पिक मुझे भेज दीजिएगा। लगे रहिए बेटा, साथ में बने रहोगे। 40 दिनों में मैथ का एक्सपर्ट बना दूंगा मैं। बन नहीं पाओगे, मैथ का एक्सपर्ट बनने में भी बहुत टाइम है, लेकिन बेसिक चीज़ें तो सीख जाओगे। ठीक है, मैं यहीं पर रोकता हूँ वीडियो को, ज़्यादा लंबी ना हो, आप बोर हो जाएंगे। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, ये 9th की पूरी बात थी। आज 9th कवर हो गया, कल से 10th में इंटर करेंगे। 10th में सबसे पहला टॉपिक था रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। वो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको जीरोज बता दिया, जीरोज क्या होता है, और कोफिशिएंट बता दिया था। अब उनके बीच जो रिलेशन होता है वो बताने में बहुत आसानी होगी और आपको समझने में भी बहुत आसानी होगी। ठीक है, ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए।
ये जितनी भी चीज़ें हमने बताई वीडियो को एक बार देख के और आपने जो नोट किया है उसको बार बार पढ़िए 2-3 बार, चीज़ें एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी। जिसको बिल्कुल नहीं आता उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद। जाइए, खेलिए कूदिए।